लो भैया ये बेद का लो कि आप इस समय अपनी भक्तन इन पेड़ों को घेर करें। मैंने तुम्हें बेद दिया परंतु तुमने खाया नहीं, उसका निरादर कर दिया और तुम खाते तो तुम्हें पता चलता कि इन बेरों में कितना स्वाद। तलक सब स्वाद इसी में फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं, और सीता के हाथों का भोजन देता इतना आनंद नहीं। भैया लक्ष्मण, तुमने मेरी परम भक्ता शिवरी का अपमान किया है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यही बेर एक दिन तुम्हारे काम आएगा, इसका विशेष ध्यान। पानी जोर आगे भई ठाणी तुम बिलो को प्री तुम्हारी अधम जात में चरणति भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जाति की भीली हूँ। अधम से अधम अधम सुनारी तिन मोह में मति मंदी अधारी। और प्रभु और कह रघुपति सुनो भामर निभाता। चाहे कोई मनुष्य जाति में बड़ा हो, कुल में बड़ा हो या धन में बड़ा क्यों ना हो, भक्तिहीन नर सो है कैसा बिन जल बारिक देखी जैसा। और यदि उस मनुष्य के पास मेरी भक्ति निवास नहीं करती, मनुष्य मुझे ऐसे लगता है जैसे नहीं लगते। नवदा भगत कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धर्म माही। और ही भावनी, अब मैं तुम्हें अपने 9 प्रकार की भक्ति कह के सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगति संतन कर संगा मेरी पहली भक्ति है कि मनुष्य को साधु संतों का सत्संग करना चाहिए, और मेरी दूसरी भक्ति है कि जहाँ मेरी कथा या प्रसंग हो रहा हो उसे ध्यान देकर सुनना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति चौथी भगत और ये भावनी, मेरी तीसरी भक्ति है कि मनुष्य को अपने गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, और मेरी चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान गाना चाहिए, वो भी छल कपट और मंत्र जाप कि मनुष्य को मेरे मंत्रों का जाप करना चाहिए, मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए,
संतों के लिए। आठम जथा नाम संतोष, सपनों नहीं देखूं पर दोषा। और मेरी 8वीं भक्ति है कि मनुष्य को इस संसार में जितना भी धन प्राप्त हो जाए उतने में ही संतोषी कर लेना चाहिए, पराये धन को सपने में भी नहीं। नमम शरण सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर सो नदीना। और मेरी 9वीं भक्ति सबसे सरल है। छल कपट को त्याग कर मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हर्षित रहना चाहिए और मेरे मंत्रों का जाप करना चाहिए। नव मोह एक जिनकी होई, नारपुर सचराचर कोई। और इन 9 प्रकार की भक्तियों में से जिसके पास मेरी एक भी भक्ति निवास करती होगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वह मुझे प्राणों से अधिक से प्रिय भामनि मोरी, सकल प्रकार भक्ति तेरे तोरी। और भावनी तुम्हारे पास तो मेरा कही सुध भामनी, जानो हो कछु कर गामिनी। और ये भावनी, यदि तुम मेरी सीता के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे कहकर बताओ। जन्म से लेकर आज तक तुम्हारे प्रतीक्षा में बैठी हूँ भगवान। अब तुम्हारे प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्शन के लिए ये शरीर में प्राण रुके हुए थे भगवान। अब मैं आपके धाम को जाना चाहती हूँ प्रभु, मुझे जो मेरी भावनी, तुम कुछ भी नहीं लेना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ। तुम गुणों की सरकार की यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रघुनाथ कलासी जाकी बलि से गिरबन कांपे, दोष जाति निकट न झाके। अंजनी को तो महाभर गाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। प्राण उबारे पाताल तेरी चमकारी, अहिना बड़ी की भुजा उखारे पाई भुजा। जय 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 हनुमान उचारी, कंचन थारे कपूर छाई आरती का। हेलो, एक बार बड़े प्रेम से हनुमान जी महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे। वैसे तो जहां पर भी कथा भागवत सप्ताह इत्यादि रामायण भागवत जो भी शुभ काम होते हैं, प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। केवल एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्होंने प्रताप चारों युगों में है। तो सबसे प्रथम कहने के लिए तो मुझे बहुत कुछ कहना है आप लोगों से, और आज तक कह करके जाऊंगा। जितने भी महान भाव हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि हनुमान जी की झांकी में अपने कर कमलों से भगवान की आरती करें
और भगवान के हनुमान जी के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्शाए। ऐसा ही आज प्रथम प्रवेश हुआ हनुमान जी का। झांकी आप लोगों के समक्ष लगी हुई है। यहाँ आने के लिए किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा कहते कि इस तुम्हारे नाम दुश्मन की तोड़ देते हो किन किन के दुश्मन की तोड़ देते हो। बजरंग बली की जय। बड़े बली महान बली वीर वर बली। बड़े बली महान बली वीर बली। डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली। भला किसकी है मजाल, भला किसकी है मजाल। डंका तुम्हारे नाम को सुन कर के स्वयं तुम्हारे नाम को सुनकर के स्वयं तुम्हारे नाम को सुनकर के स्वयं जहाँ भी चरण के धर दिए तुमने जहान में। तुमने जहान में, तुमने जहान में। वो फंस गया जा करके फौरन पताल में। फंस गया जा करके फौरन पाताल में। लंका चला के तुमने पल भर में राख की है। पल भर में आँख की, पल भर में राख बली वीर वर बली। बड़े बड़ी महान बड़ी वीर बड़े बड़ी। टंका तुम्हारे नाम का बजता। रामचंद्र भगवान की। देखिए केवल 4-6 दिन रामलीला करेंगे, इसके बाद चलेगी आप करवाना। वहाँ के राजा सुग्रीव है, वहाँ जाइए, शायद वो आपकी कुछ सहायता कर सकती है। भाई अक्षर, हमें शिवरी ने बताया कि आगे भी हमें उनसे चलकर मित्रता करनी चाहिए। आगे चले बहुत गुराया। आगे चले बहुत गुराया। जिसको मुख पड़े पट दिए राया। कहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखे अतुल बल सीवा। हनुमान, सभी बंदर भाइयों, क्या जो मैं देख रहा हूँ वही तुम सब देख रहे हो? मुझे दिखाई दे रहा है। देखो देखो देखो, ये कौन हमारे पर्वत की ओर आ रहा है? हनुमान, देखना तो जाकर ये दो पुरुष यहाँ को आते हैं। अरे दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। उधर मातंग ऋषि के श्राप बस बाली भ्रातृ यहाँ आ सकता है। अरे जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ बेचैन नहीं पा सकता है। इसलिए तात हनुमान, प्रथम चतुराई से सना देना तुम। यदि मेरा संदेह ठीक निकला तो मुझे इशारा देना तुम। यदि ये बाली के भेजे हुए दूत हो जो मुझे मारने के लिए आ रहे हो तो मुझे पानरी इशारा कर देना। मैं ये पर्वत छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। बहुत अच्छा महाराज। श्री महाराज, आप चिंता न करें, मैं अभी वहां को जाता हूँ। छल से बल से निज कौशल से दोनों का पता लगाता हूँ। यदि मलमेला नाम के दूत हुए तो उनको, और दोनों वीर पुरुष कौन है, कहाँ के, इनका पता लगा कर किया तो नहीं हनुमान, अच्छी तरह से उनका पता और ठिकाना पूछ किया ना। बहुत अच्छा, जाओ। जैसे ही सुग्रीव आज्ञा देते हैं कि हनुमान देखो, कोई वीर पुरुष पहाड़ पर चलते हुए आ रहे हैं। जाकर के तुम देखो कौन है।
हनुमान जी विचार करते हैं जब वो बिल्कुल रूप में आ रहे हैं एक ब्राह्मण वेश में, रूप में जाना चाहिए। हनुमान जी भी ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं। रूप धर कपित ही गयू माथिनाए पूछती अस भयू। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। क्यों नहीं ब्राह्मण देव, हम दोनों भाई भी आपको प्रणाम करते हैं। और को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर बनो पीला। आपका जो रूप है वो छत्रियों जैसा दिखाई दे रहा है। एक का वर्ण घोड़ा है, एक का वर्ण सांवला है। इस बियाबान जंगल में यहाँ की जो भूमि है वो अति ही कठोर है। आपके चरण फूलों से ही अति कोमल दिखाई दे रहे हैं। इस बियाबान जंगल में किस कारण से हो? तुम तीन दिव्य महे को नर नारायण की तुम दो। आप तीनों देवों में से तो कोई नहीं है। ए नर नारायण तो नहीं है। जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भारो। कि तुम अखिल भुवनों नील मनुज अवतार मथन सिया रामचंद्र की जय। क्या पृथ्वी पर निशाचरों से ही करने के लिए, इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ अवतारने की तो नहीं आज गई है। ऊंचे पहाड़ कांटों के धार बालू राज दुष्ट लगो। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको कुछ सोचते हैं, कुछ भूलते हैं। हम दोनों एक पतित के हुए अच्छी पट जाएगी। यदि बच्चे पूर्ण हुआ तो ही मंदिर। जो लिख देता है उसे कोई जंगल में आए संगिनार सुकुमारी सुहाई। ब्राह्मण जो मेरा नाम राम है और ये हरि निश्चय देही हमको जतित्रे ही। परंतु ब्राह्मण जो पंचवटी नामक स्थान से किसी निशाचर ने हमारी भार्या का हरण कर लिया है। उन्हीं को खोदते खोदते हम दोनों भाई यहाँ तक आए हुए हैं। फिर हम खुद ही इस चक्कर में हैं, हम खुद ही इस चक्कर में हैं। तुम्हें क्या बतलाएं कहाँ के हैं? जब थे तब थे कौशलवासी, अब यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उस पर बस किसका चलता है। ये दुनिया एक रंग स्थल है, क्षण क्षण में रंग बदलता है। सीता को कब से खोज रहे, कुछ सुध नहीं उसकी पाई है। धनियों के लाखों मददगार, निर्धन का पूछा साई तुम पूछो कस घर की नाई। जो मैंने आपसे पूछा तो न्याय था, लेकिन आप हमसे भी भुलाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपके माया के वशीभूत होकर इधर उधर भटकता फिर रहा था, इस कारण से आपको नहीं पहचान पाया। एक मोहे बस
तरह से हम नहीं विश्वास करते। अस कह पर चरण अकुलाई निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई तब रघुपति उठाई उर्लावा निज लोचन जन शीच जुड़ावा। भैया स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में जान लगा देंगे। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें हम आज सका देंगे। जिस सिया भाम ने सिया हरी उसका हम दिया बुझा देंगे। ऐसा कारण तो आप ही हैं, जा रहे हम कहलाएंगे। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव से जंग में गए जो हम बानर दल का। लेकिन भैया आपका नाम क्या है? मैं हनुमान हूँ। क्या कहा आपका? हनुमान। आओ भैया। नाथ सैन पर कपिपति रहे हैं सो सुग्रीव दास तब आए हैं। का राजा सुग्रीव है, वो इसी पर्वत पर रहता है। आप चलकर की यह विद सकलो कथा समझा जब सुग्रीव राम को देखा अतिशय जन्म धन कर ले हनुमान, ये हम क्या देख रहे हैं? ये कौन है जिनका तपस्या जैसा अभेद है और उनको तुम अपने कंधे पर बिठा कर के लाई हो? ये कौन है? इनके बारे में हमें बता। हे महाराज, ये ऐसा नरेश चक चुनामणे उन्हें खोजते हुए ये आपके पास रहने लेकर सागर मिलो नाय पद्मा था जय हो। भेंटो अनुज सहित रघुनाथ। हे महाराज, आप अग्नि को साक्षी करके इसकी सब कथा सुनाई पावक साखी देह कर जोरी प्रीत उजड़ाई। प्रभु, जैसा कि तात हनुमान ने बताया है, अग्नि को साक्षी मान करके और मृतता का हाथ बढ़ाता हूँ। आज से जो भी आपका कार्य होगा ये सुग्रीव तन और मन से करेगा। भगवान, धन की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि धन हमारे पास नहीं है। और सखा सुग्रीव, मैं दशरथ पुत्र राम अग्निदेव भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जो भी सखा सुग्रीव का कार्य होगा उसे मैं तन मन वचन से करूँगा, क्योंकि धन तो मेरे पास नहीं है, इसमें अग्निदेव भगवान साक्षी। जय हो प्रभु। प्रभु हे सुग्रीव, आप चिंता न करें, मातेश्वरी जानकी आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि एक समय की बात है प्रभु। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहो मैं कर तो विचारा। एक बार सभी मंत्रियों के साथ मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को जब नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, उसमें ही कुछ आहो जारी थी। निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस और मेघ की भांति नयन ये जलधार बहाते जाते थे। क्या करे प्रभु, इन आंखों के आगे से रह गए हाथ में कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। भगवान, एक बार इसी मार्ग से एक रथ निकला था, उसमें कुछ रोने की आवाज आई थी। उन्होंने कुछ आभूषण भी फेंके थे। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं आभूषण आपको दिखाया जाए। क्यों नहीं सखा सुग्रीव, उन कुंडलों को यहाँ पर उपस्थित किया जाए। तुरत तहि दीना पटुर लाई सोचयती कीना। सखा सुग्रीव, हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ, ये वही
कुंडल हैं जो उन कानों में रहते थे और मैं इसके दर्शन को जाता था। ये ओट अलग की कहते थे। कुंडल कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो ज्यादा उसके साथ रहा। आ तुझे हृदय से लगा लूं, तुझ पर प्यारी का हाथ रहा। यदि सीता की सुध न मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। भैया लक्ष्मण देखो, क्या ये सीता का कुंडल है भैया? भैया इन पट आभूषण की पहचान बताने में लक्ष्मण असमर्थ थे, क्योंकि जिस लक्ष्मण ने हमेशा भाभी माँ के चरणों की सेवा की हो, मुखमंडल की ओर कभी दृष्टि न डाली हो, फिर आभूषणों की पहचान ये कैसे बता सकता है? क्योंकि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखी माता की काम नहीं। मैं तो इन चरणों का सेवक था, इन कुंडल की पहचान। हाँ देखिए भैया, बनाथ सुबह छाए खड़कर है तीर कमाना में। जल्दी वो दिन आएगा, एक कुंडल होंगे और कानों में, क्योंकि कुंडल वाली बेटी का ऐसी भांति हैंड करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं शर करने वाले, क्योंकि सतवंती सीता किया है। आज तक छत्तीस को जाने वाले मैं तुझे सुनाऊंगा सुनो पर। भैया आप अपने हृदय में बिल्कुल ध्यान रखें। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजब सोच मन आनो धीरा। इस प्रकार से प्रभु माते सुनी थे को और सब बेकार करो से बेकारे, सब बेकार करो से बेकारी। जय गिद मिले चांद की आए। भगवान हम समस्त बंदर भालुओं को एकत्रित करके और आपकी इस प्रकार से सेवा करेंगे और वही उपाय करेंगे जिससे मातेश्वरी जानकी आपको प्राप्त हो जाए। सखा बचन सुन हर्षि कृपा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और भैया जब से हम इस ऋषमुख पर्वत पर आए हुए हैं, तुमको उदास उदास सा देखते हैं, क्योंकि हम जब से ऋषमुख आए तुमको उदास हम पाते हैं। ये दशा तुम्हारी देख देख हम खुद चिंतित हो जाते हैं। इस ऋषमुख पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? और हम तो सुख दुख के साथी हैं, कि चलो तुम्हारा क्या? हे भगवान, मेरा कोई प्रण नहीं है, मैं तो बस इस सारी कथा बताता हूँ। क्यों नहीं? इधर सुग्रीव कहते हैं प्रभु एक कथा बड़ी लंबी है, आप तो सारी कथा हम बैठ कर के समझाते हैं। तो पानी और माया भी समेत अब तक तो पृथ्वी पर पड़ी रही, लेकिन अब सावधान होकर रहना। अब उससे युद्ध कर, सावधान हो जा, संग्राम के लिए तैयार हो जा। इस तरह से मायावी समुद्र से संग्राम करने के लिए चला जाता है, दिखाता है मैं तुमसे युद्ध करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि तुम तो बहुत बलवान दिखाई पड़ते हो और युद्ध करना मेरे नियम के विरुद्ध है। इसलिए अगर तुम्हें युद्ध ही करना है तो जाकर के तुम्हारे समान जो बलवान हो उसको जाकर के ललकारो। हाँ,
मैं तुम्हें एक योद्धा ऐसा बता सकता हूँ जो तुमसे युद्ध करेगा और तुम्हारी लड़ने की इच्छा पूर्ण करेगा। वो पंपापुर का राजा बाली है, उसके पास जाओ और जाकर के उसे युद्ध के लिए ललकारो। वाली, वाली कहाँ का वाली? कैसा वाली? वो भी मेरे हाथों से नहीं बचना पाएगा। अरे अभी तक सोता रहा मखमल के गद्दों पर, अब उसे मिट्टी के चट्टानों पर सुलाऊंगा। हाँ 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 हाँ। जैसे ही समझ कहते जाओ, जिसने तुम्हारे पिता का वध किया है, जाकर के उस बाली से संग्राम करो, संग्राम करो। चल देता है मायावी। क्या काम में लगता है बाली को? ए वाली, सावधान हो जाओ। अरे अभी मखमल ऐसे गद्दों पर सो रहा है और रणभूमि में तुझे पता चल जाएगा कि मखमलों के गद्दों में सोते सोते मिट्टी में चट्टानों पर कैसे जाए। सावधान हो जा वाली, सावधान हो जा। तो कौन है? तू कौन है? बीच में ऐसे संग्राम के लिए लड़का कहाँ है? तू कौन है? मुझे नहीं जानता। नहीं बता। मेरा नाम सुग्रीव है, महाराज बाली का छोटा भाई। तभी तो तू मेरे हाथों से बचकर जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आया, बाली का वध करने आया। चल पहले मुझसे संग्राम कर, तैयार हो जा। तैयार हो जा। भ्राताश्री, मैं का पुत्र मायावी इस सभा दरवाजे पर आपको ललकार रहा। अरे बाहर निकल पागल! अंदर औरतों की तरह तो पड़ा है बिस्तरों पर, बाहर तुझे मायावी ललकार रहा है। बाली को युद्ध में प्रचारने का साहस किसी ने नहीं किया, और आज तू भी अपने बाप की तरह। ऐ मायावी, तू जानता नहीं कि तेरे बाप को किसने मारा है। बड़ी प्रकार से देख ले, मैं का पुत्र मायावी मेरे से लड़ने के लिए आया है, लेकिन शायद इस बात को भूल गया कि मैंने ही तेरे बाप को मारा था। इसलिए तुझे समझा रहा हूं कि जो चाल बसती हो वो चाल चलनी चाहिए। ठोकरे खाने से पहले खुद संभलना चाहिए। तू चाल बेढंगी चलेगा तो तेरी गोद मारी जाएगी, तू भी हारेगा, ये तेरी बाजू भी हारी जाएगी। अरे वाली, अभी तक तो तू छोटे छोटे राजाओं से लड़ता रहा, अब आ मेरे सामने, तुझे अभी पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। बकरी से भी सिंह का, अरे बकरी से भी सिंह का भला कोई मेल है? अरे बाली का सामना करना क्या बच्चों का खेल है? एक ही झटके में बहा दूंगा। मैं बहुत पानी का रेला हूं, पिया है माँ का दूध, तो फिर आजा मैं अकेला हूं। अरे वाली, अपनी पीड़ा सीख मिटाएगी ये पृथ्वी, और बाली तेरे जैसे के सर से जी खोल लाएगी। सामने
श्री आप कहाँ उस मायावी के पीछे जा रहे हैं? मैं तो अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा में प्रवेश कर गया है। सुग्रीव, कहो भैया। बलि जिसके पीछे पड़ जाता है उसको मार के ही छोड़ता है, इसलिए दैत्य का वध करने के लिए इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं। तुम ऐसा करना, इसी जगह पर मेरी 15 दिन तक बाट देखना। 15 दिन के अंदर यदि मैं आता हूं लौट के तो ठीक है, और यदि 15 दिन के बाद मैं लौट के नहीं आता हूं तो ये समझ लेना कि मेरा भाई बाली मारा गया। ठीक है भैया।